आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी हिंदी ग्रामर में क्लास 10 के कोर्स बी सूचना लेखन को देखेंगे। और सूचना लेखन में बार बार बच्चे गलती करते हैं। गलती इतनी बड़ी हो जाती है, वे छोटी गलती करते हैं और छोटी गलती वे 5 नंबर का सूचना लेखन होता है और 5 नंबर में वे 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर ला पाते हैं। और कारण क्या, लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ सीखते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं और बच्चों ने क्या क्या गलती की हुई है, उनकी गलतियों को भी देखेंगे। और सबसे पहले गलती ना करने का कारण और उसके रीजंस को भी आज हम इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अक्षर मंत्रा। सूचना लेखन देखते हैं। वास्तव में मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है। वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। जन साधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर वह ऐसा करती रहती हैं। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के माध्यम से जन साधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम से यानी बहुत कम परिश्रम से अधिक से अधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती रही हैं। तो सूचना लेखन क्या हुआ? सूचना लेखन आपने देखा कि जो जन साधारण की भलाई हेतु समय समय पर ऐसा होता है कि लोगों को सूचना देनी पड़ती है और जन साधारण से सीधे इससे संवाद स्थापित किया जाता है। आपको कोई बात कहनी है तो आप सूचना लेखन के माध्यम से तो करेंगे। सूचनाएं प्राय ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं, सबसे मेन ध्यान रखें, बार बार बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं। इस चीज को भूल जाते हैं बार बार। वे जब सूचना लेखन लिखते जाते हैं तो इतना लंबा सूचना लेखन बना करके लिख देते हैं कि बच्चा उसको अच्छे से ढंग से पढ़ भी नहीं पाता है। जहां लोगों के द्वारा वे आसानी से देखी जा सकें और पढ़ी भी जा सकें। राइट। इन कॉलोनियों में और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर प्राय कॉलोनियों के सूचना पटों पर लिखी और मिल भी जाती हैं। राइट। सूचनाएं लेखन ऐसे स्थानों पर लिखी जाती हैं जहां लोगों के द्वारा आसानी से देखी जा सके और पढ़ी भी जा सके। सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूचनाएं प्राय 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। सूचना प्राय 3 या 4 वाक्य, ध्यान रखें, 3 या 4 वाक्य ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहली बात, बच्चे गलती कर देते हैं, उल्टा सीधा छाप मारेंगे, इतना लंबा चिट्ठा लिख देंगे। अरे ये तो सोच लो कि वो ऐसे स्थान पर लिखी हुई है, आप देख रहे हैं बार बार, कि या तो जहां से वो आसानी से लिखी जा सके और जहां से उसको अच्छे से पढ़ा जा सके। राइट। तो इस चीज को हम भूल जाते हैं। राइट। और भूलने के बाद हम गलती क्या करते हैं कि हम बार बार एक चीज को हमने लिख दिया और हम उसको भूल गए। तो भूलने के बाद हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यही है कि हम भूल जाएंगे और भूलने के बाद क्या गलती करेंगे कि हमें ये ध्यान नहीं रहता कि 3 या 4 वाक्यों में कोई चीज लिखी जानी है। हम उसको क्या करते हैं? हम उसको 5 में, 6 में, 7 वाक्यों में लिख देंगे, पूरा चिट्ठा लिख देंगे, सब कुछ बता देंगे, पर गलत है। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, जो आसानी से समझ सके कि ये किसके बारे में है और इसके बारे में क्या क्या मेन बात क्या कही गई है। अब आप बात बताइए कि आप 200 शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं और उसी 200 शब्दों में आप 200 शब्दों को आप 200 शब्दों में 20 वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी के लिए सूचना लेखन की एक ट्रिक है, स्ट्रेटजी है, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। सबसे पहले 3 या 4 वाक्य, ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4।
तो हमें 3 वाक्य सबसे पहले लिखने चाहिए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए, मेन वर्ड होने चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए, यानी कि जब आप कोई सूचना दे रहे हैं, जब आप कुछ बता रहे हैं, तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़े और उसमें इंटरेस्ट जगे, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट जग जाए, इतना इंटरेस्ट जग जाए कि वो आपके जो भी आपने ऐड दिया है, आपने कोई सूचना दी, तो वो आपको उसको रुके। वो कहीं रास्ते से जा रहा है, कहीं चौराहे पर, ऐसे जगह जहां पर लोगों की भीड़ होती है, वहां पर सूचना दी हुई होती है, वहां पर वो रुके और आपके वर्डों को देखे और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की लिखावट ऐसी नहीं कि वहां पर आपने स्टाइलिश ऐसी मार दी कर्सिंग राइटिंग, और वो कर्सिंग राइटिंग के लिखने के चक्कर में वो कोई दूसरा पढ़ ही नहीं पाया, दूसरा समझ ही नहीं पाया, तो वो उसको तो वैसे ही जल्दी है, वो आपकी चीजों को क्यों देखेगा, तो बिल्कुल गलत पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट है कि सूचना देने वाले का नाम, स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर उस इंसान को, एक व्यक्ति को कोई सूचना आपकी पसंद आती है, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे? मोबाइल नंबर हम लिख नहीं सकते, वेबसाइट का नाम, ईमेल का नाम हम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम या स्थान, नाम तो आपकी कंपनी का हो ही जाता है, जो भी आप कुछ सूचना देंगे, किसी विशेष स्थान विशेष का नाम दे देंगे। दूसरी चीज आप इसमें देंगे, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं, आप ईमेल आईडी, वेबसाइट नंबर, वेबसाइट का लिंक, ये सब चीजें आप दे सकते हैं। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा जाना चाहिए। बच्चों को कितनी बार बोलें कि अवश्य आया है, अवश्य, अवश्य समझते हैं 100%, 100%, परंतु बच्चे पेपर में जाकर के घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं कि टीचर्स ने उनको क्या पढ़ाया है, और आकर के फिर टीचर्स को दोष देते हैं। ये स्वाभाविक है, जब अपने से कुछ ना बने तो दूसरों को दोषी ठहरा दो, उन्होंने तो ऐसा ही पढ़ाया था, ऐसा ही आया। नहीं, सूचना देने वाले के हस्ताक्षर एवं दिनांक अवश्य लिखा जाना चाहिए। राइट? सूचना देने वाले के हस्ताक्षर यानी आपकी कंपनी का लोगो हस्ताक्षर में प्रयुक्त कर लिया जाता है। दिनांक आप डेट अवश्य डालें, उसको ये तो पता चले कि ये जो आप सूचना दे रहे हैं ये नई सूचना है या पुरानी सूचना है, वो पुराना सोच करके छोड़ दे, और आपने डेट डाल दी तो लगेगा अरे नया है, अभी देखो। अब सूचना लेखन की विधि भी देखते हैं। ये तो आपने देखी मुख्य बात कि ध्यान देने योग्य बातें थी। राइट? मेन बात किसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं चीज उसकी कर रहा हूं कि अगर हम इसको देखते हैं, राइट, सूचना लेखन की विधि देखते हैं। सूचना लेखन सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है, इससे ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय के द्वारा दी जा रही है। राइट? सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, कंपनी का नाम, जिस संस्था का दे रहे हो उस संस्था का नाम, जिसके बारे में बता रहे हो उसका नाम। ठीक है, इससे ज्ञात हो कि सूचना किस कार्यालय से और किसके थ्रू और कैसे कैसे किस प्रकार के और किस लिए दी जा रही है। अगली पंक्ति में बोला गया मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम। ऐसा नहीं है कि जिस वर्ड से आप लिख रहे हैं उसी वर्ड से आपने कंपनी का नाम लिख दिया। कंपनी का नाम हमेशा बड़ा होना चाहिए और फ्रंट में होना चाहिए और बीचों बीच होना चाहिए। सूचना की भाषा की अपनी एक अलग विशेषता होती है, वो दे दिया, परंतु कंपनी की जब आप सबसे अगली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। यानी जो आप बात करें पहली अगली पंक्ति, यानी जो सबसे पहली पंक्ति है नंबर 1 की पंक्ति है। अब नंबर 1 हमने ऊपर लिखा तो हमने उसको बड़े वर्डों में उसने हमें लिखना चाहिए। सूचना की भाषा की एक अलग विशेषता होती है, अलग लय होती है, एक अलग तरीका होता है, अलग सेंस होता है।
इसे अन्य पुरुष में भी लिखा जाता है, इसे अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यानी अन्य पुरुष यानी थर्ड जेंडर। हिंदी में उभयलिंग बोलते हैं थर्ड जेंडर को। ना तो ये पुरुष के लिए ना स्त्री के लिए, ये सूचना दोनों के लिए है, और दोनों के लिए तो आप दोनों की बात करेंगे, और दोनों की बात आप कह के या इंसान कह के, व्यक्ति विशेष कह करके संबोधित किया जाएगा। जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, ये नहीं कि सभी छात्रा को सूचित किया जाता है, या सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है। सभी छात्रों में छात्राएं भी आ गई, ठीक है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है, सभी नागरिकों में स्त्रियां भी आ गई, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, ठीक है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए सूचना होगी। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। यानी सूचना लेखन में कम से कम शब्दों में सबसे से ज्यादा बात कही जाती है। आगे देखते हैं। शीर्षक बीच में 2 या 3 शब्दों का होता है, यानी टाइटल, जिसके बारे में आप दे रहे हैं, यानी रक्तदान शिविर का आयोजन, कवि सम्मेलन का आयोजन, दिल्ली दर्शन का कार्यक्रम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी मेन बात का नाम, जो आप प्रोग्राम रख रहे हैं। बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद आदि का उल्लेख होता है कि ये जो रक्तदान हो रहा है ये इस संस्था के द्वारा हो रहा है, ये कवि सम्मेलन हो रहा है, इस कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास आ रहे हैं, दिल्ली दर्शन का कार्य कर रहे हैं, कि ये नहीं है कि केजरीवाल की वजह के कारण हो रहा है। आप जा रहे हैं दिल्ली दर्शन के का कार्यक्रम करने, आप अपनी गली में मोहल्ले में जो दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली को घूमना चाहता है, दिल्ली दर्शन देखना चाहता है, ठीक है, लाल किला देखना चाहता है, या कुतुब मीनार देखना चाहता है, या कुछ और दिल्ली के घूमना चाहते हैं, दिल्ली की क्या नाम सोसाइटीज देखना चाहता है, या दिल्ली की मार्केट देखना चाहता है, कमला नगर या मेट्रो में घूमना चाहता है, तो वो सब एरिया इस तरीके से आप देख सकते हैं। सूचना लेखन के कुछ उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। सूचना लेखन के कुछ उदाहरणों द्वारा, अब हम इसे उदाहरण के द्वारा इसे अच्छे से समझते हैं। विवेकशील पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की विशेष तैयारी हेतु छात्राओं के लिए रविवार को सुबह 10 से 10% से 2% की तक कक्षाओं की निःशुल्क व्यवस्था की सूचना। रविवार को सुबह 10 बजे से, ये परसेंट गलत है, परसेंट गलत टाइप हुआ है, 10 से 2 बजे, राइट, 10 से 2 बजे तक कक्षाओं की निःशुल्क व्यवस्था की सूचना, राइट। विवेकशील पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, रविवार की सुबह विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हो रही है। हम भी लेते हैं ना एक्स्ट्रा क्लास, यानी विशेष कक्षा, स्पेशल क्लास या विशेष क्लास। दिनांक 5 जनवरी 2020, राइट, 5 जनवरी 2020 चली गई, तो आप डेट भी पुरानी डालें, तो जनवरी है तो 2021 करें इसे, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ध्यान रखना चाहिए, जहां गलती करोगे वो भी ध्यान रखना, डेट पुरानी नहीं डालनी, उसी दिन की डालनी जिस दिन आप इसे लिख रहे हैं। जनवरी लिखा हुआ, हम जनवरी नहीं बदल लेते तो 2021 कर दिया, आगे आएगा ही। इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की विशेष तैयारी के साथ विद्यालय की ओर से हर रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जा रही है। इसके आने जाने की व्यवस्था छात्रों को स्वयं करनी होगी, यानी अपने आप आया करेंगे, परंतु अधिक से अधिक विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठाकर परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। सूचना दे रहे हैं, 3 या 4 लाइन बोली है तो 3 या 4 लाइन में देनी है। मुरली मनोहर प्रधानाचार्य, राइट, मैं बोला था ना लास्ट में जो दे रहा है उसका नाम आना चाहिए और कहां से आ रहा है ये आना चाहिए। इसमें आपको दिख गया कि ये विवेक पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, राइट, गाजियाबाद से बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत शीर्षक पर स्लोगन नारा लिखे जाने हेतु सूचना, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई बार हम ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे लिखते हैं, देखिए,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत शीर्षक पर स्लोगन नारा लिखे जाने हेतु सूचना। यानी भारत सरकार एक स्वच्छ भारत पर स्लोगन नारा लिखे जाने की सूचना देती है। सभी सर्वसाधारण यानी सभी लोगों को, सर्वसाधारण सभी लोगों को, चाहे उसमें अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, ठीक है, कोई भी हो, 24 अक्टूबर 2014 से आरंभ होने वाले, यहां पर सन चेंज कर देंगे, अभियान स्वच्छ भारत पर नारा स्लोगन लिख करके भेजें, तब तक को होने भेजें। और जो सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ नारे को 5,000 रुपये प्रशस्ति प्रदान किया जाएगा। यानी जो सबसे अच्छा लिखेगा उसे क्या किया जाएगा, उसे क्या होगा, सूचना भारत सरकार क्या देगी, उसे 5,000 रुपये देगी। और प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2014 है, यानी उसने 24 अक्टूबर से शुरू किया और 20 सितंबर 2014 को दे रहा है, यानी 1 महीने के करीब का उसने टाइम दे दिया। नारा रचना स्वयं की होनी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं कर सकते हैं आप। परंतु याद रखें, यहां पर भी देखो आपने 3 ही लाइन दी, ये ध्यान नहीं देते। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, बेटा इसको मत भूला करो। साभार दैनिक भास्कर पृष्ठ 6 अगर आप ऐसा लिख दें तो आपका क्या बिगड़ जाए, पृष्ठ 6 या पृष्ठ 4। परंतु याद रखना 3 पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होता है या 6 पे होता है। आप पेज पर देख लो, लोकल न्यूज होती है, पृष्ठ 3 या 6, तो वो समझ जाएगा। दैनिक भास्कर में पेज 3 पे या 6 पे ये न्यूज छपी हुई है, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सूचना दी जा रही है, ये सूचना गलत नहीं है, ये सूचना बिल्कुल सही है और करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और से हम और भी समझते हैं। अभी देखो, विलंब से चलने वाली गाड़ियों की सूचना दी जा रही है। आप सोच सूचना दो, उत्तर सूचना कैसे देंगे, मगध एक्सप्रेस की प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है। यानी मगध एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम दे दिया जो उसका वेट कर रहे हैं, यानी वेट करने वालों को सूचित किया जाता है कि मगध एक्सप्रेस निश्चित समय से 2 घंटे विलंब से रात्रि 23 बजे प्लेटफार्म 16 से प्रस्थान करेगी। असुविधा के लिए खेद है। रोड पर भी तो रहता है ना, रोड बन रहा होता है तो लिख दे असुविधा के लिए खेद है, दुख है हमें आपकी परेशानी का। तो यहां पर भी 31/7/2021 किसने दी ये सूचना, स्टेशन अधीक्षक ने दी। कौन सा स्टेशन अधीक्षक है, स्टेशन अधीक्षक तो बहुत है। आ गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, पुरानी दिल्ली की नहीं है। स्टेशन अधीक्षक पुरानी दिल्ली में भी है, नई दिल्ली में भी है, निजामुद्दीन में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानाचार्य की ओर से अन्य विद्यालयों के लिए अपने यहां हो रही नाटक प्रतियोगिता की सूचना। उत्तर, विवेकानंद विद्यालय, नंदनगर, दिल्ली। प्रधानाचार्य की ओर से अन्य विद्यालयों के लिए अपने यहाँ नाटक की जो प्रतियोगिता हो रही है, यानी नाटक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो उसकी आपको सूचना देनी है। अब प्रधानाचार्य की तरफ से आप दूसरे स्कूलों के बच्चों को, दूसरे बच्चों के विद्यालय के लिए आप सूचना देंगे। कैसे देंगे, विवेकानंद विद्यालय, नंदनगर, दिल्ली। सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में, यहाँ पर नाम आपने दे ही दिया तो वो समझ ही लेंगे कि विवेकानंद विद्यालय से आ रहा है। एक अंतर विद्यालय यानी सभी विद्यालयों को बुलाने के लिए नाटक प्रतियोगिता का आयोजन 5/8/2020 को किया जाएगा। प्रातः किस समय किया जाएगा, 10 बजे किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यालय शीघ्र ही कार्यालय में संपर्क करें। शॉर्ट में समझा दिया, इस स्कूल से ये आ रहा है, इस दिन यहाँ ये हो रहा है, इस टाइम से इस टाइम हो रहा है, इसको आना है। दिनांक किसने दी, आज्ञा से प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम डाल ही दिया, राइट, तो समझ में आ गया सब कुछ। पर अगर इसमें ये लिखा होता, जो बार बार इसमें एक त्रुटि है, साभार दैनिक पृष्ठ से पृष्ठ 3 से या 6,
ये तो आप 100% लिखोगे, 101%, 101%। अब और गलती इसमें क्या हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। विद्यालय में हो रही कविता प्रतियोगिता में आमंत्रण हेतु एक सूचना। सूचना सर्वोदय विद्यालय, नई सड़क, दिल्ली। विद्यालय में क्या हो रहा है? एक पोयम का काम हो रहा है, राइट? पोयम की प्रतियोगिता हो रही है। समस्त विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि एक सर्वोदय विद्यालय नई सड़क में कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एक विद्यालय से केवल एक प्रतियोगी का नामांकन ही स्वीकार किया जाएगा। इच्छुक विद्यालय कार्यालय में संपर्क करें। कविता वाचन का समय कितना है? 3 से 5 मिनट है। और कविता का विषय भी दे दिया, देशभक्ति है। दिनांक भी दे दिया, समय भी बता दिया। और किसने दिया? प्रधानाचार्य ने दिया। और प्रधानाचार्य कौन से प्रधानाचार्य ने दिया? सर्वोदय विद्यालय, नई सड़क, दिल्ली। नई सड़क यानी नई सड़क पर जो एक सर्वोदय विद्यालय है वहां के प्रधानाचार्य ने क्या किया? वहां पर कविता प्रतियोगिता की एक सूचना दी है। और इसके नीचे अगर आप लिख दें दैनिक जागरण, अमर उजाला, प्रभात जागरण से साभार, यानी साभार यानी प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 3, तो सामने वाले की जमानत जब्त हो जाए। परंतु हमें तो उतना ही नहीं करना जितना वो चाहता है टीचर। हमारे मार्क्स टीचर, बच्चा मार्क्स क्यों नहीं खींच पाता? वो नई टेक्निक, नई रूल जो टीचर चाहता है वो लिखता ही नहीं है, वो अपनी यूज करेगा। जिस दिन बच्चा ये सोच लेगा कि टीचर चाहता क्या है, मुझे मार्क्स लाने, और मार्क्स लाने के लिए टीचर क्या चाहता है, टीचर क्या पूछ रहा है, जिस दिन वो चीज सोच लेंगे उस दिन अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। गुमशुदा बच्चे की तलाश हेतु अखबार में प्रकाशित है सूचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब समझ ले कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है वो परीक्षा में आता है। चलिए देखते हैं। गुमशुदा बच्चे की तलाश। गुमशुदा यानी खोया हुआ बच्चा। कोई बच्चा खो गया है, उस बच्चे की तलाश के लिए अखबार में प्रकाशित करने के लिए आप सूचना दे रहे हैं, राइट? चलिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आपने अखबार वालों को बोला कि मेरा बच्चा खो गया, इसके लिए सूचना छापे। अब अखबार वाला कैसे छापेगा? गुमशुदा बच्चे की तलाश, इसको सेंटर में होना चाहिए, ये साइड में गलत है, सेंटर में रखो। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक बच्चा जिसका नाम परवेज है, पुत्र रिहान खान, निवासी 25/12/2015, सीलमपुर, दिल्ली, उम्र 5 साल का है, कद 3 फुट है, 3 फुट 3 इंच है, चेहरा लंबा है, रंग गेहुआ है, आंखें भूरी हैं, बाल भी भूरे हैं यानी ब्राउन से कलर के हैं, नीले रंग की कमीज पहने हुए है और काले रंग की पैंट है, और पैरों में काले रंग के जूते हैं, जो 8/7/2020 को सीलमपुर क्षेत्र से लापता है। इस गुमशुदा बच्चे की कोई सूचना मिलने पर निम्नलिखित पते को सूचित करें, उचित इनाम दिया जाएगा। ये भी लिख सकते थे इसमें, परंतु क्या है, उतना ही करना जितना आधा जरूरी। ये वर्ड भी थोड़ा लिख सकते थे कि सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, निम्नलिखित पते पर सूचना दें। धन्यवाद। ईमेल, अपनी ईमेल आईडी डाल दो, वे आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर किसी बच्चे को मिल गया तो। अब फैक्स कैसे करेंगे, दूरभाष कैसे देंगे आपको, डेट कैसे डालेंगे, और ये किसने सूचना दी है? थाना अध्यक्ष सीलमपुर दिल्ली ने ये सूचना दी है। एक बच्चा खो गया है, इस बच्चे को पुलिस ढूंढ रही है, गार्जियंस परेशान है, तो इसकी सूचना पुलिस क्वार्टर में, हेड क्वार्टर में इस ईमेल पे, इस फैक्स पे, दूरभाष पे दें। बच्चों को थोड़ा पहचान लेगी। 5 साल का बच्चा है, 3 फुट 3 इंच का है, चेहरा लंबा है, रंग गेहुआ है, आंखें भूरी हैं, बाल भी भूरे हैं, और नीले रंग की कमीज और काले रंग की पैंट पहने हुए है। आपने सब कुछ बता दिया, नाम तक लिख दिया, और रिहान खान का है। चलिए ये आगे देखते हैं। अब हम मेन जो प्रारूप है
उस पर फोकस करेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं इसको एक चीज में आपको और समझा देता हूं कि कई बार, अब मैं इसको एक बार रफ करके आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कभी भी जब आप सूचना लिखेंगे तो न्यूज़पेपर में किस न्यूज़पेपर में दे रहे हैं वो उसका नाम सबसे ज्यादा लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आधा अधूरा ही देते हैं, गलती नहीं बताते। क्योंकि कभी भी कोई बुक बनाने वाला पेपर नहीं देता, बच्चे पेपर देते हैं और गलती हो जाती है। तो याद रखना, इसको आप चारों ओर से घेर दोगे। जिसने लिखा है ऐसे घेर दोगे, ऐसे करके घेर दोगे, ऐसे घेर दोगे और नीचे लिख दोगे दैनिक जागरण में साभार पृष्ठ 6। ठीक है, तो ये तो था इसकी बात। अब और देख लेते हैं हम, क्या है कि सबसे पहले और में क्या बचा हुआ है, और में अब हम और भी देखते हैं। कई बार ऐसा बच जाता है कि बच क्या गया, उसको देख लेते हैं। इसको भी देखते हैं सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सूचना लेखन। अब हम और समझते हैं सूचना लेखन में, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक को आप पूरा क्लियर करें, एक चीज से क्लियर ना करें, उसे कई कई तरीके से क्लियर करें। राइट? क्योंकि एक बार पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, एक चीज को 10 बार पढ़ने से मार्क्स आते हैं। तो सूचना लेखन, क्योंकि आप छोटी छोटी गलती भी ना करें, जीतता फाइटर है। सूचना लेखन में सूचना का अर्थ है लोगों को किसी विषय में संबंधित जानकारी प्रदान करना अथवा सूचना देना। जनता अथवा व्यक्ति को किसी भी आदेश को पहुंचाने हेतु या उस तथ्य का विवरण लिखना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन की डेफिनेशन, परिभाषा नहीं पूछी जाने वाली, सूचना लेखन ही किया करवाया जाएगा। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति या संस्थान की ओर से संबंधित व्यक्तियों को या जनसाधारण के सूचनार्थ जारी आदेश ही सूचना है। आप याद रखें, स्केल जरूर यूज करें पेपर में, क्योंकि गैप आपको बनाना आना चाहिए। सूचना लेखन, सूचना कई प्रकार की होती है, जैसे सामान्य सूचना, औपचारिक सूचना। एक आप औपचारिक सूचना दे रहे हैं, एक सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं, एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं। तो सूचना कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की हो गई। वैसे और भी प्रकार के होते। उद्देश्य क्या है सूचना के? किसी संस्था, विद्यालय, कार्यालय, संगठन के निर्णय, कोई डिसीजन लिया, उसको सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विभिन्न विषयों, लोगों को जागरूक करना एवं ताजी जानकारी प्रदान करना, ये एक सूचना का कार्य है। संसार में कार्यशील समस्त तंत्रों के सुचारू संचालन हेतु अब सूचनाओं के विभिन्न प्रकार भी देख लेते हैं कि सूचनाओं के प्रकार क्या हैं। प्रायोगिक दृष्टिकोण से सूचना के कई प्रकार हैं, जिनमें प्रमुख निम्नवत हैं। सामान्य सूचना है, विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी होती है। सामान्य सूचना विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी होती है। औपचारिक सूचना, आप औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, गोष्ठी, सभा, कार्यशाला के लिए जारी होती है। खोया पाया, ये सर्व जानकारी होती है, किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की जानकारी देना। समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना, नाम परिवर्तन करना। मैं बार बार बोलता हूं कि नाम परिवर्तन करना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसानी से किया जा सकता है कि मेरा नाम ये था और मैं इस दिन को ये नाम बदल करके ये नाम मैंने रख लिया, आज से मुझे इसी नाम से जाना जाए। विवाह की सूचना, विवाह की भी तो सूचना देते हैं ना। चोरी हुई वस्तु, निविदा, नीलामी, या ये इस गाड़ी की इस दिन नीलामी होगी इस स्थान पर और ये थाना नीलामी कर रहा है, या ये व्यक्ति नीलामी करेगा, जो खरीदना चाहे वो आ जाए वहां पे। सार्वजनिक रूप से जारी करते हैं। व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत सूचना विभाग का कोई नोटिस जाता है, किसी के प्रति नोटिस जाता है, किसी ने कोई गलत कार्य किया होता है, या न्यायालय से कोई आदेश पत्र जारी होता है। अब किसी ने ज्यादा गलत कर दिया तो सम्मन जारी हो जाएगा, यानी सम्मन जारी हो गया तो समझ लो कि नोटिस जारी हो गया, उसको आना पड़ेगा। किसी व्यक्ति अथवा संस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से जारी
किया जाता है सूचना लेखन में। बार बार हम सोचते हैं कि हमें सूचना लेखन लिखने की हमें क्या आवश्यकता पड़ गई। अब आप देखें कि सबसे पहले विषय को ध्यान से पढ़कर विषय के अनुसार अपनी सोच का दायरा बना लेना चाहिए। आपकी सोच एक भी वाक्य विषय से असंबंधित न हो। विषय की सोच का दायरा बनाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विषय के बिंदु जब स्पष्ट हो जाएं, तब सूचना लिखना प्रारंभ करना चाहिए। विषय स्पष्ट होने के तुरंत बाद शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो उस समय दिमाग में हो उसे तुरंत अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना चाहिए। यह शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ते ही पता चल जाए कि इस सूचना का विषय क्या है। देखो आ गया ना, बार बार आपको वही पॉइंट मिलेंगे। सूचना पढ़ते पता चल जाना चाहिए कि किस बारे में आप सूचना दे रहे हैं। शीर्षक यानी टाइटल और विषय महत्वपूर्ण बिंदु यानी मेन पॉइंट, आपको कहां क्या करना है। पूर्णता, सूचना में पूर्णता होना अनिवार्य है। सूचना सभी बिंदुओं को समाहित करना चाहिए। सूचना लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। यदि विषय स्पष्टीकरण का कोई बिंदु छूट गया है तो उसका पता चल जाए। छूटे हुए बिंदु को जोड़कर सूचना को पूर्ण बनाना चाहिए। परीक्षक द्वारा जब आपकी लिखी सूचना पढ़ी जाएगी तो पूर्णता के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि जो टीचर चाहता है उसके अनुसार आपको वह कार्य पूरा करना ही चाहिए। भाषा शब्दावली, भाषा सूचना अच्छी होनी चाहिए। भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए जिसको सब आसानी से पढ़ सकें। जिन शब्दों का चयन आप करें उन शब्दों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इस चयन में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शब्द चयन में सार्थकता, स्पष्टता दोनों आधार होने चाहिए। अर्थात जिन्हें पढ़कर पाठक आपकी सूचना के भावों और विचारों को ग्रहण न करे बल्कि उसमें उसकी रुचि भी विकसित हो जाए। शब्दों का चयन, विषय, सरलता, रोचकता, भाषा प्रवाह के आधार पर होना चाहिए। भाषा का प्रवाह निसंदेह उसमें शब्दों पर होना चाहिए। साधारण वाक्यों को इस विधा में कम योगदान नहीं है। वाक्य सूचना विधा की सीढ़ियां होती हैं और जो धीरे धीरे पाठक पढ़ता हुआ उसके पूर्णता तक पहुंचता है। आपका भाषा का प्रवाह एक अच्छा होना चाहिए कि वो एक कम समय में आपकी सारी सूचना को पढ़ ले और उसमें ऐसा इंटरेस्ट हो जाए कि अध्यापकगण विद्यार्थी की सहायता करेंगे। वो तो सभी हम कर ही रहे हैं। सूचना लिखते समय सूचना देने वाले का नाम, पता, पद माने ओहदा स्पष्ट करना चाहिए। विषय की जानकारी पूर्ण दें। दिनांक लिखना कभी न भूलें। संबंधित व्यक्ति या समूह का नाम अवश्य लिखें और शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये नहीं है कि आप पूरा चिट्ठा लिख दें। सूचना लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु, दिनांक सबसे ज्यादा जरूरी, समय, स्थान, मुख्य अतिथि, उद्देश्य, संबोधन, विषय, समय, दिनांक, स्थान। कार्यक्रम या सामान्य सूचना, विद्यालय का वार्षिक उत्सव हो रहा है तो दिनांक भी देंगे, समय भी बताएंगे, स्थान भी देंगे। जो गेस्ट आ रहा है वार्षिक उत्सव में उसके बारे में बताएंगे। यानी खेल महोत्सव है, प्रतियोगिता है, कक्षा प्रतियोगिता है, नाट्य महोत्सव है, विदाई समारोह है, प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, सदन समारोह है, प्रदर्शनी हेतु पुस्तक है या कैंप यात्रा है। जो भी गेस्ट है आप उसके बारे में सब कुछ सूचना सभी प्रकार से देंगे। औपचारिक सभा मीटिंग हेतु, अध्यापक वर्ग हेतु, मॉनिटर्स हेतु, वर्ग 4 के कर्मचारियों हेतु, पुस्तकालय कर्मचारियों हेतु, सफाई कर्मचारियों हेतु, छात्रावास के विद्यार्थी हेतु, छात्रावास भोजन की व्यवस्था हेतु यानी चिकित्सा व्यवस्था में संलग्न डॉक्टर या नर्सों हेतु या गाड़ियों के समय हेतु यातायात परिवर्तन में किया जाता है। खोया पाया सामान हेतु, पाने वाले की ओर से खोने वाले की ओर से संबोधन, खोई पाई वस्तु, विवरण, पहचान हेतु, समय, स्थान, सूचना देने वाले का नाम, पता, दूरभाष नंबर इत्यादि।
समाचार पत्र, नाम बदलवाने हेतु, विवाह संबंधी, चोरी की गई वस्तु हेतु, संबंध विच्छेद हेतु। ठीक है, देते हैं ना कि भाई नाम बदलवाना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, या विवाह संबंध देनी है, चोरी कोई हो गई, किसी ने कोई चीज चोरी कर ली, मेरी चीज ये इस कलर की थी, यहाँ यहाँ बाइक खड़ी थी और वो किसी ने उठा ली, और उसकी अगर किसी को मिले तो कृपया इस नंबर पर पहुंचाने का कष्ट करें या बताने का कष्ट करें। कोई व्यक्ति कार्यालय समय पर नहीं आ रहा, व्यक्तिगत अनुपस्थित रहता है, कार्य औचित्य का अभाव, फीस न देना बच्चों की, स्कूल्स भेजते हैं, आप उसे अच्छे से देखें, चेक बाउंस हो जाता है तो दंड की भी संभावना होती है, सचेतना भी होती है, दिनांक समय का भी होता है, और जो दे रहा है उस संस्था का नाम, सूचित व्यक्ति का नाम, सूचित व्यक्ति का नाम, जो सूचना दे रहा है उसका नाम और विषय, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और देखते हैं सूचना लेखन का प्रारूप। सूचना लेखन के प्रारंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था, संगठन आदि का उल्लेख होना चाहिए। उसके बाद अगली पंक्ति पर सूचना शब्द अंकित होना चाहिए। इसके बाद सूचना का विषय अर्थात शीर्षक लिखें जो कम से कम शब्दों में दिया गया हो। इसके बाद बाईं और दिनांक का उल्लेख करें। सूचना लेखन में विषय से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियों का उल्लेख करें। सूचना में समय, स्थान, दूरभाष आदि का उल्लेख आवश्यकता के अनुसार अवश्य करें। सूचना लेखन संबंधित में मुख्य जानकारी का समावेश होना चाहिए और सूचना के अंत में बाईं ओर सूचना देने वाले व्यक्ति, अधिकारी का नाम, उसके पद का उल्लेख अवश्य करें। सूचना लेखन की भाषा शैली रोचक तथा सारगर्भित होनी चाहिए, यानी कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह देना चाहिए। अब हम एक उदाहरण देखते हैं, ये लास्ट उदाहरण है। आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं। आगामी सांस्कृतिक संस्था के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार करिए। देखिए ये पहले सबसे पहले अंडरलाइन आ गई, सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम आ गया। सूचना क्या है? ये सूचना है, सूचना या सार्वजनिक सूचना। विषय का शीर्षक, क्या आप शीर्षक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा है, कोई गरबे का प्रायोजन हो रहा है, दिनांक किस दिन हो रहा है, सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी रविवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है। विद्यालय का प्रेक्षागृह यानी ये समझते हैं कि विद्यालय का प्रेक्षागृह यानी मूड कोर्ट, यानी कोई जहाँ पर जो जगह का नाम है। समय 4:30 से 7 बजे। आप सभी अपने अभिभावकों के साथ सादर आमंत्रित है। किसने दिया? सूचना देने वाले का नाम और पद यानी उसका ओहदा। ये प्रगण्य है, इसका नाम। ये सचिव है हिंदी छात्र परिषद का, राइट। तो ये आप करें। अगर यहाँ पर आप लिख दें कि ये इस न्यूज़पेपर में और इस दिन छपा है तो आपका कार्य पूरा हो जाए। ये देखिए अंक विभाजन, इसीलिए मैंने लास्ट में सबसे बड़ी बात रखी। कैसे अंक विभाजन करना है। पत्र प्रारूप, आपका पत्र प्रारूप, ये जो पत्र कर, ये जो ऊपर लिखा है ये सब 2 अंक, विषय वस्तु के 2 अंक और भाषा का 1 अंक। भाषा का वर्ड गलत नहीं होना चाहिए, पूर्ण विराम होना चाहिए। और अगर आप इसमें जब आप वो लिखें तो नीचे से इससे अलग लिखें, अंदर ना लिखे दैनिक जागरण से साभार पृष्ठ 6, ठीक। तो समझ जाएगा ये जो न्यूज पे सूचना छपी है ये दैनिक जागरण के अंदर पृष्ठ नंबर 6 पर छपी है। तो बच्चों यह टॉपिक आपका अब पूर्ण रूप से क्लियर है। आपके मार्क्स कोई काट नहीं सकता कि आपको पता चल जाएगा कि जब 2 अंक पत्र प्रारूप के हैं, 2 विषय वस्तु के हैं, 1 भाषा का है। तो बच्चों इसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक पढ़े उस टॉपिक को क्लियर करें। मार्क्स 10th में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी योग्यता और दूसरों को से ऊंचा पहुंचने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।